भाई, ये आयमा की बार बार मुझे कॉल्स आ रही हैं। आप इससे जान क्यों नहीं छुड़वा रहे? जब आप और डैड फैसला कर चुके हैं कि ये शादी नहीं होगी, तो उसको बताएं, मामला रफा दफा करें। यार बात खत्म हो चुकी है। नहीं, बात नहीं खत्म हुई है। बात तब खत्म होगी जब आप आयमा को और डैड रोशनी आपी को स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करेंगे। अदरवाइज तो ये मामला लिंगर ऑन करता रहेगा। हाँ, मैं कुछ सोचता हूँ। अब क्या सोचना है? यार कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। इतने टाइम से मैं ही मिन्नतें कर रहा था उससे शादी करने के लिए, अब एकदम मना कर दूं? लेट मी थिंक ऑन सम एक्सक्यूज। अच्छा, मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था। अब देखें, आप लोग की वजह से मेरी भी फ्रेंडशिप खराब हो गई है। ओह रियली? आयमा अभी भी तुम्हारी फ्रेंड है? पर तुम तो कोई मौका नहीं छोड़ती उसकी बुराई करने का। शहीर भाई, मैंने कभी आपसे उसकी बुराई नहीं करी है, मगर हमेशा आपको उसकी नेचर के बारे में बताया है। आप उससे शादी करने वाले थे और वो इस लायक नहीं है जिसके साथ शादी की जाए। और मेरी और उसकी दोस्ती भी इसी वजह से कायम है क्योंकि हम एक दूसरे से फायदा था। हाँ, तुम्हें बनी बनाई असाइनमेंट्स जो फ्री में मिल जाती थी। फ्री में असाइनमेंट्स बना के नहीं दिए उसने मुझे, बदले में मैंने भी उसका बहुत भला किया है। वो ऐसी लड़की नहीं है कि फ्री में सबके काम कर दे। जी वजी भाई, हुक्म। अरे भाई हुक्म क्या करना है, मैं तो बस आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। मैं आप दोनों की ख्वाहिश और जिद की वजह से यहाँ रुक गया। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि मुझे होटल शिफ्ट होने दें। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? क्या वजह है? अभी अच्छा नहीं लगता आप लोगों को डिस्टर्ब करना। आपसे किसने कहा कि आपकी वजह से कोई भी डिस्टर्ब हो रहा है? बाकी सच तो ये कि आपके आने से घर में बहुत रौनक है। मगर मगर कुछ नहीं, ये बात फाइनल है और ये बात तो आपको कहनी भी नहीं चाहिए थी। आप हर हाल में यही रहेंगे हमारे घर में, हमारे साथ। अच्छा भाई ठीक है, अगर आप लोग अपनी जिद पे अड़ी गए हैं तो क्या कर सकता हूँ। रोशनी जी। ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। वकार, वजी भाई ये तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई अपनी बहू को मैं मुंह दिखाई दे रहा हूँ। आप दुआई दे देते यही मेरे लिए बहुत है। वजी भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आप वकार तुम बिल्कुल चुप रहो। खबरदार अगर मेरे और रोशनी के मामले में बोले तो। भाई देखो, मेरी दुआएं और मेरा प्यार हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। और जहां तक बात रही इस गिफ्ट की, तो ये गिफ्ट मैंने नहीं खरीदा, बल्कि सायरा ने स्पेशली वकार की दुल्हन के लिए बनवाया था। मैं तो बस तुम्हारी इमानत तुम्हें लौटा रहा हूं। और अगर तुम लेने से इनकार करोगी तो सायरा बहुत हर्ट होगी। सायरा भाभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार दे दीजिएगा और उनको बोलिएगा बस मेरे लिए दुआ करें। थैंक यू। खुश रहो हमेशा।
तेवर तो इसके बहुत पहले से बदल रहे थे हैं? नया आशिक मिल गया है, इसलिए मुझसे जान छुड़वा रही है। एक एक पैसा इन दोनों बहन भाइयों के खाते से ना निकाला तो असलम नाम नहीं है। मैं इनकी तो तब से पकाऊंगा मैं। मैं कुछ कपड़े लाई थी तुम्हारे लिए, देख लेना। क्या जरूरत थी? आपको तो पता है मैं दूसरों की चॉइस के कपड़े नहीं पहनती, या मुझे साथ ले जाती। नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी साथ। वैसे ये नेकलेस काफी एक्सपेंसिव होगा ना? काफी कीमती लग रहा है। आपके पास शायद ही इससे कोई ज्यादा कीमती ज्वेलरी होगी। खुलूस की कोई कीमत नहीं होती है माँ, पर डायमंड्स की तो होती है। काफी रईस बुढ़ा लगता है। क्या बदतमीजी है, ये क्या लैंग्वेज है? इज्जत से बात किया करो। मैं क्यों करूं उनकी इज्जत खामखा? वकार के लिए बहुत अहम है। तो आप लोग घूम तो रहे हैं उनके आगे पीछे, उठा तो रही हैं आप उनके नखरे, ये काफी नहीं है? और वैसे भी उसके बदले में आपको ये नेकलेस मिला है, आपका तो बनता है उनकी इज्जत करना। अच्छा एक काम करें, आप ये नेकलेस मुझे दे दें। मेरी शादी है ना, और आपको तो वैसे भी शौक नहीं है ना आप पहनती हैं, पर मुझे तो बहुत शौक है डायमंड्स का। आप बस नाम की बहन है, जिससे ये तौफीक नहीं हो रही कि अपनी छोटी बहन को उसकी शादी पे कोई ढंग की चीज ही दे दूं। तोहफा ही तो है, कौन सा आपके शौहर के पैसे खर्च हुए हैं। वकार की निस्बत से मिला है तोहफा मुझे नहीं दे सकती मैं तुम्हें। हाँ पहनने के लिए दे दूंगी। क्या हो गया आप ही? मैं तो मजाक कर रही थी, तो अपसेट ही हो गई।